अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। एक सवाल जो आजकल कुर्बानी के दिनों में किया जा रहा है, और सवाल की वजह ये भी है कि इस सवाल के ताल्लुक़ से कुछ अहले इल्म का इख्तिलाफ पाया जाता है कि क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी करना, इसका क्या हुक्म है, क्या ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है। तो इस ताल्लुक़ से उलमाए किराम ने बहुत जवाबात दिए हैं, लेकिन मैं आपके सामने अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने जो जवाब दिया है उस जवाब का खुलासा आपके सामने नकल करता हूँ। इंशाअल्लाह मसला वाज़ेह हो जाएगा। अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना, इसकी 3 सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि कोई जिंदा इंसान अपनी कुर्बानी करे, यानी अपनी तरफ से और अपने अहल अयाल की तरफ से कुर्बानी करे, और साथ में ही उसी जानवर या जो हिस्सा कर रहा है उसी में, जो अपनी तरफ से अपने अहल अयाल की तरफ से कर रहा है, उसी में वो ये नियत भी कर ले कि इसका सवाब उनके वालिद जो गुजर चुके हैं या जो भी हैं मैयत को भी पहुंच जाए, तो ये दुरुस्त है, तो ये जायज़ है। इसकी दलील क्योंकि मुझे मुख्तसरन आपको बताना है तो मैं इशारा सिर्फ कर देता हूँ। इसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जानवर कुर्बान करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से, तो एक तो आपका खुद की नियत हो गई, दूसरा उम्मत की तरफ से। और जब आपने कहा कि उम्मत की तरफ से, तो उसमें उम्मत में वो लोग भी आ गए जो फौत हो चुके थे, और वो लोग भी आ गए जो जिंदा हैं या जो बाद में आने वाले हैं। तो चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी दलील मिलती है, इसलिए ये जो है ये जायज़ है। दूसरी सूरत यह है कि कोई मैयत वसीयत कर जाए कि मेरी कुर्बानी कर देना, तो चूंकि वसीयत पर अमल करना क्या है, वाजिब है। अब उसके वारिसीन जो हैं, उसके बेटे हैं, जो भी हैं, वो उसकी तरफ से उस वसीयत को पूरा करेंगे, कुर्बानी करेंगे, उनके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। लेकिन अगर मैयत वसीयत करके गई कुर्बानी की, लेकिन जो उसके वारिसीन हैं, उसके अहल अयाल वाले लोग हैं, उनकी इस्तिताअत और ताकत नहीं है कि वो मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकें, तो फिर ऐसी सूरत में ये हुक्म साकित हो जाएगा। यानी अगर मैयत वाले वारिसीन अगर कुर्बानी न करें तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर कुर्बानी करने की ताकत है, तो चूंकि मैयत वसीयत करके गई है, इसलिए कुर्बानी करना वाजिब है। तीसरी सूरत यह है कि जिंदा इंसान मैयत की तरफ से मुस्तकिल एक जानवर, अलग से एक जानवर मुर्दों के नाम पे जो है कुर्बान करे मैयत के नाम पे, या अलग से किसी जानवर में हिस्सा लेके एक पूरा अलग हिस्सा मैयत के नाम से करे। तो मिसाल के तौर पर कोई इंसान है, उसका वालिद फौत हो गया, वालिद की तरफ से एक हिस्सा ले लिया, एक जानवर कुर्बान करे, तो अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, अगरचे बाद अहले इल्म ने इसकी इजाजत दी है, लेकिन अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि लेकिन हमारे नजदीक मैयत की तरफ से कुर्बानी की तखसीस करना, यानी मैयत की तरफ से कुर्बानी को खास करना, यह सुन्नत तरीका नहीं है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फौज शुदगान में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अकरबा फौत हो चुके थे, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजा हो, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हो या बेटी हो, या इस तरीके से और सहाबा हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सबूत नहीं मिलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी की तरफ से या बेटों की तरफ से या जो गुजरे हुए सहाबा थे उनमें से किसी एक की तरफ से कुर्बानी की हो। तो इसलिए अब हमारे लिए क्या मसला है, हमारे लिए भी यही मसला है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में
सहाबा में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी सहाबा के बहुत सारे आइज़ा व क़ारिब फौत हो चुके थे, लेकिन किसी भी सहाबी से ये सबूत नहीं मिलता है कि उन्होंने मैयत की तरफ से अलग मुस्तकिल जानवर कुर्बान किया हो या मुस्तकिल हिस्सा लिया हो। लिहाजा अक़रब इला सवाब, जो दुरुस्त बात मालूम हमें होती है, वो ये है कि मैयत की तरफ से मुस्तकिल अलग जानवर लेकर कुर्बानी करना या अलग हिस्सा लेकर उसकी तरफ से कुर्बानी की नियत करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, आपके कौल से, आपके फ़ेल से ये साबित नहीं है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हमसे ज़्यादा अपने अक़रबा, अपने करीबी फौशगान से मोहब्बत रखते थे, उन्होंने ऐसा अमल नहीं किया, तो हम कैसे कर सकते हैं। लिहाजा हमारे लिए जो ज़रूरी बात है वो ये है कि उन मैयत के लिए हम जायज़ काम करें जो किताब व सुन्नत से जायज़ है। जैसे सबसे बेहतरीन चीज़ उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, उनकी तरफ से हज करना, उनकी तरफ से उम्रा करना, उनकी तरफ सदका करना, इस तरह के जायज़ अमाल हम उनकी तरफ करें, लेकिन ऐसे गैर शरई अमाल उनके लिए न करें जो किताब व सुन्नत से साबित न हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए, और जो भी हम भाइयों और बहनों में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में जानवर कुर्बान करते हैं या हिस्सा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए और हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन।